हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। इससे पहले हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनकी सब्जेक्ट वाइज हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को वॉच करें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो का लाभ ले सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जिसका जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर ही जो पेडागोजी हो वो भी इसी के आधारित है। इसलिए जो है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को अगर फाइट करना यानी पास करना है तो उसमें साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप सभी का जो है हमारी साइकोलॉजी की जो वीडियोस हैं उन पे सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसलिए आपके सामने हम मनोविज्ञान को और ज़्यादा अच्छे ढंग से और ज़्यादा जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो में जो है मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान है, उसका अर्थ क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है उसका। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो मनोविज्ञान है उसका इतिहास कैसा रहा है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ आज के वर्तमान दौर में वो पहुँच चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान है फ्रेंड्स, जो मनोविज्ञान है वो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। और जो ये ग्रीक भाषा है ये बोली कहाँ जाती थी? यूनान में। कहाँ बोली जाती थी? यूनान में। इसलिए इसी भाषा को क्या कहते हैं? इसलिए इसी भाषा को हम कहते हैं यूनानी भाषा, भी इसी का नाम है। क्या है? यूनानी भाषा भी इसी का नाम है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा ना हो तो हम लैटिन भाषा लगाएंगे। कब लगाएंगे लैटिन भाषा? जब हमारे ऑप्शन में क्या नहीं हो? ग्रीक भाषा नहीं हो। क्या नहीं? और जो लैटिन भाषा है वो कहाँ बोली जाती थी? लैटियम में, और रोम साम्राज्य यानी रोम नगर में जो है लैटिन भाषा बोली जाती थी। अब फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है? अगर ऑप्शन में ग्रीक और लैटिन दोनों हो, ग्रीक भी हो और जो है लैटिन भी हो, क्या हो? ग्रीक भी हो और जो है लैटिन हो, तो हमें जाना है ग्रीक पर। किस पर जाना है? ग्रीक पर। अगर ऑप्शन में ग्रीक या यूनानी, ग्रीक का ही नाम यूनानी है, अगर ग्रीक और यूनानी ऑप्शन में नहीं है तो हम जा सकते हैं लैटिन भाषा पर। फिर किस पर जाएंगे हम? लैटिन भाषा पर। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जो हमारा मनोविज्ञान है उसकी जो उत्पत्ति है, उसकी मतलब जो पैदाइश है वो कहाँ से पैदा हुई। जो साइकोलॉजी है, अगर साइकोलॉजी शब्द खुद पूछा जाए, अगर साइकोलॉजी जो शब्द है वो खुद पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए तो ये किसका बताना है आपको? इंग्लिश का। किसका बताना है? इंग्लिश का। अगर पूछा जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, मतलब वो पैदा कहाँ से हुआ है, तो आपको बताना है ग्रीक। क्या बताना है? ग्रीक। मतलब उत्पत्ति पूछी जाए साइकोलॉजी शब्द की तो ग्रीक। अगर पूछा जाए साइकोलॉजी शब्द किसका है तो वो किसका है? इंग्लिश का। किसका है? इंग्लिश का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इसकी जननी। जननी का मतलब होता है जिससे ये चीज़ पैदा हुई है, किस सब्जेक्ट से ये पैदा हुआ है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से जो है पैदा हुआ है। किससे हुआ है? मतलब दर्शन शास्त्र के अंदर इससे पहले पढ़ते थे, जब तक साइकोलॉजी अलग नहीं हुआ था उसको जो है हम किसके अंदर पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंदर। किसके अंदर पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंदर। इससे पहले जब ये अलग नहीं हुआ था तो ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था। और इसके जो जनक हैं, जनक मतलब जो इसको फादर हैं, वो कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो कोल्सनिक हैं वो जो है प्लूटो को इसका
जो है जनक मानते हैं। अब क्यों मानते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपकी समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी शब्द अगर पूछा जाए तो इंग्लिश का है, लेकिन ये पूछा जाए कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से ड्राइव्ड है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो आपको लगाना है ग्रीक भाषा। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो आप लैटिन पर जा सकते हो। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये जो यूनान और ग्रीक एक ही हैं, यूनानी भाषा और ग्रीक भाषा एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए जो साइकोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से। कौन कौन से शब्द? एक साइकी की आप स्पेलिंग देख लीजिए, PSYCHE, क्योंकि जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको किसी में ई हटा देंगे, किसी में एच हटा देंगे, ऐसे ऑप्शन ही आपको मिलते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन जो एग्जामिनर देता है वो बिल्कुल पास देता है, इसलिए आप साइकी की स्पेलिंग देख लीजिए। दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा लोगोस। ये दो शब्द से मिलकर बना है। अगर साइकोलॉजी शब्द को पूछा जाए कि कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो कितने वर्ड से मिलकर बना है फ्रेंड्स? दो। अब जो साइकी है, अब ये साइकी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आत्मा। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा। यानी आत्मा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पिरिट, सोल और ब्रेथ, यानी कि जिसे हम रूह कहते हैं। उसके बाद जो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है ज्ञान। इसको हम ज्ञान कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्ञान, अध्ययन और विज्ञान। क्या है? ज्ञान, अध्ययन और विज्ञान। अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें फ्रेंड, शब्द लोगोस का अर्थ तो हो गया विज्ञान, बातचीत और ज्ञान, और जो साइकी का अर्थ हो गया आत्मा, स्पिरिट और सोल, यानी और ब्रेथ। ये तो हो गया आत्मा का। और जो लोगोस का अर्थ होता है किसी चीज का विज्ञान, बातचीत, ज्ञान, अध्ययन। अब फ्रेंड्स जब इनका मतलब अलग अलग समझ में आ गया, तो अब मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आत्मा का अध्ययन। मतलब जब हमारी साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई तो उसमें हम क्या पढ़ते थे? आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा समझते हो, आत्मा एक जो है अमूर्त वस्तु है, ये दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम जो है इसको पहले पढ़ते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो है ये जो डेफिनेशन है या जो ये शाब्दिक अर्थ है वो फेल हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो था आत्मा का अध्ययन था। आत्मा एक अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, और विज्ञान तो कहता है कि जो है क्यों और कैसे का जवाब मांगता है, इसलिए जो है ये डेफिनेशन फेल हो गई थी। लेकिन अगर मनोविज्ञान का आपसे आज भी शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको क्या बताना है? आत्मा का अध्ययन। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड जिससे मिलकर बना है, जो ग्रीक वर्ड हैं साइकी और लोगोस, उनका अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में मनोविज्ञान के अंदर हम अध्ययन किस चीज का करते हैं? वर्तमान में हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का। किसका अध्ययन करते हैं वर्तमान में? जो है व्यवहार का। अब फ्रेंड्स आपके सामने ये फैक्ट आता है। ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें आपको जो है कन्फ्यूज़न होती है। अब मनोविज्ञान के आदि जनक का मतलब है जो शुरुआती जनक, जो सबसे पहले वाले जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु, यानी एरिस्टोटल। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। जो आधुनिक मनोविज्ञान है, जो अब की मनोविज्ञान है, उसके जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम वुंट। अब ये विलियम वुंट क्यों माने जाते हैं? अरस्तु तो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जब दर्शन शास्त्र में ये था, तो जब जो है अरस्तु ने काफ़ी सारे ईश्वर जो है शोध किए थे। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने 1879 में एक लिप्जिंग नगर में, कौन से नगर में? लिप्जिंग नगर में जो है इन्होंने लिप्जिंग नगर में, कौन से नगर में? लिप्जिंग नगर में एक मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना कर दी थी। ये कहाँ के थे विलियम वुंट? ये थे जर्मनी के, इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अब बात कर लें अमेरिका में। अमेरिका जो है वो इसको जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक मानता है वो मानता है विलियम जेम्स को। जो विलियम जेम्स थे वो अमेरिका के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए अमेरिका में माना जाता है विलियम जेम्स को, आधुनिक मनोविज्ञान में माना जाता है विलियम वुंट को, और मनोविज्ञान के आदि जनक यानी जो पहले जो शुरुआती जनक हैं वो माना जाता है अरस्तु को। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। आशा है आपको इन सभी के जो है डिफरेंस समझ में आया होगा, और अब बात कर लेते हैं आगे की बात कर।
पहली बार साइकोलॉजी शब्द रूडोल्फ गोइकल ने अपनी बुक जो थी उनकी, कौन सी बुक थी? साइकोलॉजिया। कौन सी बुक थी? साइकोलॉजिया। कौन सी बुक थी फ्रेंड्स? साइकोलॉजिया बुक में जो है 1590 ईस्वी में। कब दिया? 1590, यानी 1590 मतलब 16वीं शताब्दी में। 1590 मतलब 16वीं। अगर आपके सामने 16वीं शताब्दी आए तो भी सही है, और 1590 अगर ऑप्शन में है तो वो तो सही है ही। फ्रेंड्स, जो रूडोल्फ गोइकले ने जो है साइकोलॉजी शब्द का अभी तक सबसे पहले प्रयोग कर लिया था 1590 में। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्म जो है विलियम वुंट हैं। कौन सी के? एक्सपेरिमेंटल जो है मनोविज्ञान जो है उसके जनक जो है विलियम वुंट हैं। क्यों है भाई? सबसे पहले जो विलियम वुंट थे उन्होंने जो है लिप्जिंग नगर था, कौन सा नगर था? लिप्जिंग नगर था। क्या था? लिप्जिंग नगर था। और जो है जर्मनी देश था, कहां था? जर्मन देश था। उसमें जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी थी। यहीं से जो है उसकी आधारशिला रखी गई। किसकी? कि भाई जो साइकोलॉजी है उसको अलग होने की जो आधारशिला है वो यहीं से रख दी गई थी। एक फैक्ट और है फ्रेंड्स, आज की तारीख में जो है जो हमारा लिप्जिंग नगर में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय था उसको आज की तारीख में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में वर्तमान नाम है। सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि जो सोशल साइकोलॉजी है उसके जनक कौन है? उसके जनक माने जाते हैं कुर्तलेविन। भाई कुर्तलेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? कुर्तलेविन ने एक सिद्धांत दिया था, क्षेत्रीय सिद्धांत यानी क्षेत्र सिद्धांत। उसमें उन्होंने जो है सामाजिक व्यक्ति के बारे में बात की थी, सामाजिक वातावरण के बारे में बात की थी। उन्होंने जो वातावरण तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो केवल और केवल सामाजिक व्यक्ति और सामाजिक जो है वातावरण पर बात करते थे, इसलिए उन्होंने सामाजिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इसलिए उसे सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 1879 में दर्शन शास्त्र विषय से अलग होने की नींव पड़ी थी। अब दर्शन शास्त्र से अलग होने की नींव क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा अब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हो गई थी। किसकी? कहां पर? लिप्जिंग नगर में। किसने? विलियम वुंट ने। और साथ ही जो हमारे विलियम जेम्स जो हैं, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उनकी एक पुस्तक आई। कौन सी पुस्तक आई? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। क्या नाम था? ये पुस्तक पूछी जा सकती है क्योंकि विलियम जेम्स को अमेरिका में जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जनक माना जाता है, इसलिए जो है स्वतंत्र हेतु आधारशिला रखी। को किसने रख दी? एक तो विलियम वुंट ने जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया था। क्या काम कर दिया था? क्योंकि उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। जबकि जो हमारे विलियम जेम्स हैं उन्होंने एक बुक लिख दी थी। कौन सी बुक लिख दी थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इसने अब क्या है कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक है उसको स्वतंत्रता की नींव डाल दी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा ये समझाना पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान कैसे कैसे जो है इन्होंने डेवलपमेंट किया है, कैसे कैसे इसका इवेल्युएशन हुआ है, विकास क्रम इसका क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि 1590 कब की बात है? 1590 की बात है। उसमें जो है एक मनोवैज्ञानिक थे रूडोल्फ गोइकले। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? रूडोल्फ गोइकले। उन्होंने एक बुक लिख दी थी। कौन सी बुक लिख दी थी? साइकोलॉजिया बुक लिख दी थी और उसमें जो है साइकोलॉजी शब्द का वर्णन कर दिया था। उसके बाद 1879 में, कब की बात है? 1879 यानी 1879 की बात है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी जो है व्यवहार के सिद्धांत जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। इसी से जो है दर्शन शास्त्र से अलग होने की इसकी नींव पड़ी। लेकिन सन 1912 में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया? दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। मतलब नींव तो पड़ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी जो है दर्शन शास्त्र से अलग होने की नींव कब पड़ी, तो नींव पड़ी है जो है 1879 में। लेकिन जो है 1912 में साइकोलॉजी जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग ही हो गया था। क्या हो गया था? दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था।
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का वर्तमान में अगर अर्थ है, वर्तमान में इसमें क्या स्टडी करते हैं, तो क्या स्टडी करते हैं, व्यवहार का अध्ययन। किसकी बात करते हैं, व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं फ्रेंड्स। किसकी बात करते हैं, व्यवहार, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर आज के तारीख में हम जो करते हैं वो मनोविज्ञान में करते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कैसे कैसे जो है मनोविज्ञान उभरा है। सबसे पहले हमने 1590 की बात कर ली, फिर एक 1879 जो हमारी डेट है वो इम्पोर्टेंट है, एक 1590 डेट को याद रखो आप, फिर 1879 इम्पोर्टेंट है, और फिर जो है 1912 है। ये 3 डेट अभी तक आई हैं हमारे सामने। अब बात कर लेते हैं 16वीं सदी की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, 16वीं सदी की। 16वीं सदी में हम जो मनोविज्ञान था उसमें जो है आत्मा का विज्ञान, यानी उसको क्या कहते थे, आत्मा का विज्ञान, यानी आत्मा के बारे में उसको स्टडी करते थे, या फिर हम कहें सोल ऑफ साइंस के बारे में हम स्टडी करते थे। अब ये जो आत्मा का विज्ञान बताने वाले या उनका समर्थन करने वाले कौन कौन जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो थे अरस्तु था, एरिस्टोटल जिसे हम जो है जनक मानते हैं किसका, मनोविज्ञान का। दूसरा था प्लेटो, प्लेटो को जो जनक मानते हैं वो मानते हैं कोल्सनिक। मानते क्यों हैं भाई, उनका भी तो कोई तर्क होगा। उनका ये तर्क था कि जो आत्मा की जो अवधारणा देने वाले थे, किसकी, आत्मा की अवधारणा, आत्मा की जो अवधारणा देने वाले थे वो जो हमारे थे प्लेटो थे। और एक डेकार्टे जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे। अब इनकी जो है ये फेल क्यों हुआ, इनकी जो कमी थी वो कमी ये थी कि वो आत्मा को जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। लोगों ने कहा भाई आप आत्मा की स्टडी बता रहे हो साइकोलॉजी को, तो आत्मा होती क्या है। अब उन्हें आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा कैसी है, तो आत्मा एक अमूर्त चीज थी, वो दिखती नहीं थी, तो वो अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए। इसलिए जो है ये हमारा ये आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले, आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे, ये यहाँ पर जो है फेल हो गए। क्यों, आत्मा एक आध्यात्मिक है, काल्पनिक है, यानी काल्पनिक चीज है, इसका कोई रियल में ये चीज नहीं है, मतलब काल्पनिक है, कल्पना करके हम इसको मानते हैं, और धार्मिक विषय था, इसलिए आत्मा के वो बताने में फेल हो गए। अब जब ये फेल हो गए तो कोई ना कोई दूसरा जो है आएगा, दूसरे मनोविज्ञान आए, तो उन्होंने दूसरे मनोवैज्ञानिक जो आए उन्होंने इसको जो है मन या मस्तिष्क का, यानी माइंड का अध्ययन करने वाला बताया। किसका अध्ययन करने वाला बताया, माइंड का अध्ययन करने वाला बताया। उनमें सबसे प्रमुख जो था वो था पोम्पोलोजी। कौन था, पोम्पोलोजी, और कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। उनमें उनका फिर जो समर्थन किया वो किया था जॉन लॉक ने, थॉमस रीड ने, कांट ने और बर्कले ने। किस किस ने किया था, पोम्पोलोजी का जो समर्थन किया था वो किया था इटली के जो जॉन लॉक थे, थॉमस रीड था, और कांट था, और बर्कले था। अब इसकी भी कुछ ना कुछ कमी रही, क्योंकि आज के वर्तमान में तो हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो 17वीं सदी में किसका कर रहे थे, मन या मस्तिष्क का। अब इसमें कमी क्या थी, ये भी जो है मन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। किसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, मन की स्पष्ट व्याख्या, मतलब मन के बारे में ये नहीं बता पाए। और मन के जो है क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि जो मन है वो तो एक अमूर्त है, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता। हम एक दूसरे के जो मन है उसको पढ़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, एक दूसरे के मन को हम जान नहीं सकते। ये कैसा है, अंतर्मुखी होता है, ये मतलब हम अंदर की बात होती है और अंदर की बात को हम किसी की को जान नहीं सकते, और ये सभी का निजी अलग अलग होता है। इसलिए इसमें जो है हमारा जो 17वीं सदी में जो मन या मस्तिष्क का अध्ययन था ये इसकी कमी थी, इसलिए ये भी जो है फेल हो गया। अब जब ये भी फेल हो गया तो जो नए मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने आगे काम किया, और 18वीं सदी में भी मन या मस्तिष्क का ही अध्ययन किया गया। मतलब 17वीं और जो 18वीं सदी है, 17वीं और जो 18वीं सदी है उसमें जो है मन या मस्तिष्क का ही अध्ययन किया गया था फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं ये फेल कब हुआ, कब फेल हुआ है, जो 18वीं और 17वीं सदी में जो चल रहा था। 19वीं सदी, जैसे ही 19वीं सदी आई उसमें जो है अब हम जो साइकोलॉजी है उसमें चेतना का मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने लगे। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। अब बात करते हैं इसके समर्थक कौन थे, मतलब कौन कौन इसको जो है सहयोग कर रहे थे कि भाई जो हमारा साइकोलॉजी है उसमें चेतना का अध्ययन कीजिए। तो वो था सबसे पहला विलियम वुंट था, जिसने
किसकी स्थापना की? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? लिप्जिंग नगर में। आज का वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। किस देश में है? जर्मन देश में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, जेम्स सली भी था और टिचनर जो था वो किसका शिष्य था? वो विलियम वुंट का ही एक शिष्य था। क्या था? शिष्य था। शिष्य मतलब स्टूडेंट था। अब इसकी कमी क्या रही? इसकी कमी ये रही कि फ्रेंड्स जो चेतन मन होता है वो केवल हमारे माइंड का 10% हो रहा है। अब 10% रहता है केवल, ये तो 10% का ही जो है अध्ययन कर रहे थे। किसका कर रहे थे? केवल 10% का। अब जो बचा 90% था, बचा कौन सा था? 90% था, वो क्या था? अचेतन मन। अब उसकी तो ये स्टडी नहीं कर रहे थे। बताओ, एक 100% में से आप 10% का केवल स्टडी कर रहे हो और 90% को आप छोड़ रहे हो, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसलिए ये भी जो है फेल हो गया। फिर जो है आगे एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा 20वीं सदी से लेकर आज तक, 20वीं सदी जो थी उससे लेकर आज तक यानी वर्तमान तक, कब तक? वर्तमान तक जो है हम स्टडी कर रहे हैं व्यवहार का अध्ययन। किसकी स्टडी कर रहे हैं? व्यवहार का अध्ययन। इसके जो समर्थक थे वो थे वाटसन थे, स्किनर थे, मैकडूगल थे, थॉर्नडाइक थे। ये जो थे ये व्यवहारवादी अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं, वाटसन है, स्किनर है, मैकडूगल है और थॉर्नडाइक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, सन 1908 में जो है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, व्यवहार शब्द का मतलब व्यवहार का अध्ययन तो सबसे पहले जो है वाटसन ने बताया, लेकिन व्यवहार जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया था वो किया था, किसने किया था भाई? मैकडूगल ने। किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। सबसे पहले आत्मा की अवधारणा। मैं एक चीज आपको बार बार बोल रहा था कि भाई प्लेटो को कोल्सनिक ने जो है मनोविज्ञान का जनक माना है। वो क्यों माना है? क्योंकि उन्होंने आत्मा की अवधारणा जो है वो प्लेटो ने दी थी। इसलिए कोल्सनिक कहते हैं जब भाई आत्मा की अवधारणा प्लेटो ने दी है तो प्लेटो को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाना चाहिए। इसलिए आपसे अगर पर्टिकुलर पूछे कि भाई जो है मनोविज्ञान का जनक कोल्सनिक ने किसको माना है, तो आप बताओगे प्लेटो को। अगर आपसे खाली पूछे कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है, तो आपको बताना है अरस्तु को। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पिल्सबरी। जब व्यवहार शब्द जो है 1908 में किसने दे दिया? मैकडूगल ने दे दिया। किसने दे दिया भाई? मैकडूगल ने दे दिया, मैकडूगल ने। ठीक है जी। उसके बाद जो है पिल्सबरी आए। कौन आए? पिल्सबरी। 1911 में इन्होंने व्यवहार का मनोविज्ञान किसको कह दिया? मनोविज्ञान कह दिया जो है मनोविज्ञान को। किसका? व्यवहार का। किसका कह दिया? व्यवहार का। अपनी कौन सी बुक में? मनोविज्ञान के मूल तत्व जो है वो इनकी बुक थी। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जन कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वुडवर्थ की परिभाषा है, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया। क्यों? क्योंकि पहले किसकी स्टडी कर रहे थे हम? 16वीं सदी में किसकी स्टडी कर रहे थे? आत्मा की। फिर किसका किया? फिर जो है मन का त्याग किया। कब कर रहे थे? 17वीं और 18वीं सदी में। किसमें कर रहे थे? 17वीं और 18वीं सदी में। उसके बाद चेतना का। फिर जो है हम 19वीं सदी में किसका स्टडी करने लगे थे? चेतना की स्टडी करने लगे थे। फिर वो भी फेल हो गया और वर्तमान में व्यवहार के रूप को आज इसने अपना लिया है। ये अगर हम बात करें, इसमें सभी विकास क्रम जो हमारा साइको है उसका जो है सभी विकास क्रम क्या आ गया? विकास क्रम अगर आपको याद रखना है तो वुडवर्थ की ये परिभाषा याद रखिए, आपको विकास क्रम याद रहेगा। अब फ्रेंड्स हम तो किस में रह रहे हैं? भारत देश में रह रहे हैं। अब हमें अपने भारत देश के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत में जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1915 में कलकत्ता में प्रायोगिक मनोविज्ञान का पहला सिलेबस तैयार किया गया। किसका सिलेबस तैयार किया गया? जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, उसका जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है वो तैयार किया गया। 1916 में जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो कलकत्ता में स्थापित, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित कर दी गई। अब फ्रेंड्स यहां आपको एक कंफ्यूजन होता है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो पहला ऑप्शन लिप्जिंग नगर दिया होता है और विलियम वुंट दिया होता है। आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते कि भारत का पूछा है इसलिए आप वहां उसको कर देते हो और लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको कि कलकत्ता विश्वविद्यालय। और किसने?
जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1916 में स्थापित। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भाई पहली प्रयोगशाला जो है पूरे देशों में पूछी है, खाली भारत में पूछी है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल जो संस्था है उसकी स्थापना एस.एन. सेनगुप्त ने की। किसने की? एस.एन. सेनगुप्त ने एक साइको एनालिटिकल जो संस्था है उसकी स्थापना कर दी थी। अब फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं 1951 में। कब की बात है? 1951 की बात है। कार्ल रोजर्स ने रोगी चिकित्सा केंद्र की जो है स्थापना कर दी थी। किसकी? रोगी चिकित्सा केंद्र की। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 1954 की। 1954 में जो मास्लो है जिसने हायरार्कियल एक सिद्धांत दिया है जिसमें जो है सुरक्षा है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो जो सिद्धांत दिया उसने एक पुस्तक लिखी थी 1954 में, मोटिवेशन, एक पर्सनैलिटी बुक लिखी थी। बात कर लेते हैं 1938 में जो है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान? अप्लाइड जो साइकोलॉजी है उसकी जो है शुरुआत की गई थी भारत में। फ्रेंड्स अगर आपको ये साइको का वीडियो हमारा पसंद आया है, अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर, क्योंकि आप सभी इस जो चैनल है इसकी ताकत है। अगर आप सभी सहयोग करेंगे, अगर आप सभी दूसरे बच्चों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे जो आपको नोट्स, PDF वगैरह सभी चीज़ें अपने टेलीग्राम जो चैनल है हमारा इस वीडियो के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी आपको चालू करूँगा कुछ ही दिन बाद। आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की जो है हमारे यहाँ पर वीडियोज़ के साथ आपको जो है नोट्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप हमारे इस जो है सभी वीडियोज़ जो बनी हुई हैं अब से पहले उन सभी को देखें। पॉइंट टू पॉइंट सारा सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस इस पर कंप्लीट कराया जाएगा फ्रेंड्स।